जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स 12 के लिए जो जैक बोर्ड के तरफ से मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 जारी किया है उसे। दोस्तों यहाँ पर कॉमर्स का जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 32 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर MCQ क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हमको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि सेट 1 का जो आंसर है पूरा सॉल्यूशन है मैंने अपलोड कर दिया है उसका वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और उसे देखिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि उन तक भी इसका लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साझेदारी संलेख बनाना है। ए कंपलसरी, बी वॉलेंट्री, सी पार्टली कंपलसरी, डी पार्टली वॉलेंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा बी वॉलेंट्री। दोस्तों मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आपके लिए आसानी होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर होगा बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है यहाँ पर कि पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। तो दोस्तों किस अनुपात में बांटा जाता है वो कह रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो की गेनिंग रेशियो। तो दोस्तों बता दूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस रहता है ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटा जाता है, इसलिए इसका भी आंसर होगा बी। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो वहां पर लिखता है कि ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं। ए ऑनर, बी क्रेडिटर, सी डेटर, डी गार्जियन। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि इसका आंसर होगा बी क्रेडिटर। तो दोस्तों जो ऋण पत्रधारी डिवेंचर होल्डर होते हैं वो जो बिजनेस होता है उसके क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट लेते रहते हैं। बिजनेस को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है कि स्पेसिफिक डोनेशन इज, मतलब कि विशिष्ट दान है। ए कैपिटल रिसिप्ट, की बी रेवेन्यू रिसिप्ट, की सी एन एसेट्स, की डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी विशिष्ट दान मिलता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, वो लिखता है कि अदत्त व्ययों को लिखा जाता है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ लिखा जाता है तो बैलेंस शीट में। तो दोस्तों यहाँ पर लिखता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट, इन कैश अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं डी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता है कि निम्न खातों में से किसे प्रारंभिक शेष के साथ लिखा जाता है। तो दोस्तों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़े होंगे वहाँ पर रिसीव पेमेंट अकाउंट जब भी बनाए होंगे तो उसका स्टार्ट किए होंगे टू बैलेंस BD से और क्लोज किए होंगे तो बाई बैलेंस CD से। तो दोस्तों इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी BD/CD नहीं होता है, उसी तरह PL अकाउंट में भी नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा तो वहाँ पर लिखता है कि आय व्यय खाता सामान्यता दिखाता है, मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है। नेट प्रॉफिट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस, कैपिटल फंड या नन ऑफ दिस। दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उनको प्रॉफिट और लॉस से कोई भी मतलब नहीं होता है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेनली सरप्लस और डिफिशियंसी आता है। और यहाँ पर कोई भी जो ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। तो 7वां का जो आंसर होगा वो डी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा तो वहाँ लिखता है कि एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है 10, 20, 2 या 50। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम नंबर पूछता है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेट 1 में भी दिया गया था, वहाँ पर जो ऑप्शन था उसमें 50 नहीं था बल्कि 40 तक दिया गया था। तो मैंने वहाँ बताया था कि ऑर्डिनरी का 20 ही होगा जो मैक्सिमम लिमिट है। तो दोस्तों इसका भी आंसर बी ही होगा
और यहाँ पर बी मतलब कि 20 संख्या ही मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी साझेदारी है, मतलब कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और वहाँ पर दिया गया है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ 9,000, 13,000 और 8,000 थे। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। औसत लाभ के आधार पर 2 वर्ष का जो क्रय का आधार पर आपको यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है और तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गुडविल का जो मेरा वीडियो है नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से सारा मेथड मैंने गुडविल निकालने का बता रखा है। तो वहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड देखिएगा, आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सॉल्व करके भी आपको दिखला देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 9,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000, ये तीनों को जोड़िएगा और कितना से भागा दीजिएगा, 1 2 3 से भागा दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 13 कितना हज़ार हो जाएगा, 30,000। 30,000 भागा कितना करेंगे, 3, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 10,000। तो 10,000 आने के बाद अब हम लोग फाइनली क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट आया 10,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 2, तो दोस्तों आंसर होगा 20,000। तो दोस्तों ये बी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने तुरंत आपको गुडविल निकाल के दिखला दिया, आप मन में भी ये तीनों को जोड़ लेते और 3 से डिवाइड देते, जो आता उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका आता 20,000। तो 9 का जो आंसर है बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो वहाँ पर बोलता है कि प्राप्ति अनुपात है, मतलब कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो न्यू माइनस ओल्ड, कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कि सैक्रिफाइस रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कि नन ऑफ दिस। तो बता दूं कि यहाँ पर जब भी आपको गेनिंग रेशियो के बारे में बोले तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, ओल्ड माइनस न्यू, तो उसी को उल्टा कर देना है, मतलब कि न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ का जो आंसर होगा ए नंबर, न्यू में ओल्ड रेशियो को माइनस कीजिएगा, वही आपका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वहाँ लिखता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी के आर्थिक चिट्ठों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों बता दूं कि 2013 से पहले हॉरिजेंटल फॉर्म में आपका बैलेंस शीट तैयार किया जाता था। तो दोस्तों अब वैसा नहीं है, अब वर्टिकल फॉर्म में आपको बैलेंस शीट दिखाना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बी होगा, क्योंकि संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 जब से हुआ है तब से वर्टिकली पर ही आपको बैलेंस शीट क्रिएट करना होता है कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, तो वहाँ लिखता है कि लघु अवधि के कर्ज एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में शीर्ष के अंदर दिखाया जाता है। करेंट असेट्स, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, की नन ऑफ दिस। तो बता दूं कि कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया लोन, कर्ज क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी, इसलिए आपका इसका भी आंसर होगा बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है यहाँ पर बी। उसके बाद 13 देखिएगा, तो 13 में लिखता है कि अलिखित दायित्व को ले जाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते के किस ओर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, की नो एंट्री, की नन ऑफ दिस। तो बता दूं कि जब भी आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिले तो उसको डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का जो आंसर होगा ए होगा। अगर इसी तरह का क्वेश्चन एक और दे दे कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गया तो उसको किस साइड दिखलाइएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको देख के तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये तीनों के जरिए ही हम लोग क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसलिए आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 14 नंबर का जो आंसर है डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में लिखता है कि आदर्श तरल अनुपात है द आइडियल
लिक्विड रेशियो क्या होता है? तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि 1:1 होगा इसका आंसर, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी। दोस्तों साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये लिक्विड रेशियो का 1:1 है, लेकिन अगर आपका करंट रेशियो पूछ दे क्वेश्चन में उसका आदर्श अनुपात क्या है तो आपको लिखना होगा 2:1, मतलब कि आपका जो करंट लाइबिलिटी है उससे 2 गुना होना चाहिए आपका करंट एसेट्स, मतलब कि 2:1। तो दोस्तों आगे आपको हो सकता है कि क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वहां पर लिखता है लाभ व हानि खाते विवरण खाली स्थान भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं? आर्थिक चिट्ठा की आय विवरण या परिचालन लाभ या विनियोग, मतलब कि बैलेंस शीट की, इनकम स्टेटमेंट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि पीएल अकाउंट को जो लाभ हानि खाते को जो इनकम स्टेटमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा बी, मतलब 16 का भी सॉल्व हो गया। 17 नंबर देखिएगा तो वहाँ लिखता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ए 12%, बी 20%, कि सी फिक्स्ड रेट, कि डी 15%। तो दोस्तों बता दूं कि ये फिक्स्ड रेट होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा सी। उसके बाद 18 नंबर देखिएगा तो वहाँ लिखता है कि एक कंपनी का खाली स्थान होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिट लाइबिलिटी और ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि इसका आंसर ये तीनों सही है, इसलिए ऑल ऑफ दिस होगा, मतलब कि डी। 18 नंबर भी सॉल्व हो गया। 19 नंबर बता दूं कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि आप ऐसे ही देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, ए बी सी शेयर द प्रॉफिट 1/2, 1/3, 1/6, सी रिटायर, मतलब कि सी रिटायर कर गया, उसके बाद क्या होगा गेनिंग रेशियो। तो दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले तो इसका डिनोमिनेटर, मतलब कि अंश और हर बराबर नहीं है, तो तीनों को हम एक जैसा बनाने के लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आएगा 6, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 1/3 × 6 और 1/6। तो दोस्तों यहाँ पर जब इसको काटेगा 3:2 कितना आएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है? सी, तो सी चला जाएगा। जब सी चला जाएगा तो बचेगा कितना? 3:2। तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों ये कौन सा रेशियो होगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, तो ये न्यू रेशियो होगा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया गया हो, आपको खुद निकालना पड़े, तो दोस्तों वहां पर न्यू रेशियो ही कौन सा रेशियो होता है? गेनिंग रेशियो होता है, मतलब इसका आंसर होगा 3:2। तो 3:2 सी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 19 का आंसर है सी, तो मैंने वहां पर सी लिख दिया है। सॉल्व हुआ, कितना आसान है आप देख सकते हैं। डिनोमिनेटर सबको मिलाएं, 3:1 आया, 1 को हटाएं, 3:2 आया, यही न्यू रेशियो होगा और यही कौन सा रेशियो होगा? गेनिंग रेशियो होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा तो 20 में लिखता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके जैसा होता है? तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के जैसा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। तो यहाँ 20 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद अब हम लोग को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ लिखता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि इन पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज, मतलब दायित्व कैसा होता है साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का? तो दायित्व अनलिमिटेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा आंसर अनलिमिटेड होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अनलिमिटेड, इसको बोलते हैं हिंदी में असीमित। तो दोस्तों अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर असीमित तो असीमित भी लिख सकते हैं। दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में लिखता है कि साधारणतः ऋण पत्र खाली स्थान होता है। तो ऋण पत्र क्या होता है? साधारणतः क्या होता है? सिक्योर्ड होता है। क्या होता है? सिक्योर्ड, सुरक्षित होता है। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं सुरक्षित, सिक्योर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोले तो वहां पर लिखता है कि ऋण पत्र के शोधन का अर्थ कंपनी द्वारा ऋण पत्र की राशि का क्या किया जाता है? पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पेमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भुगतान। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा तो वहां पर पूछ दिया वही चीज, आइडियल रेशियो फॉर करेंट रेशियो इज क्या? मतलब आइडियल रेशियो क्या होगा करेंट रेशियो का? तो मैंने बताया था कि 2:1
1 होगा, यही आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, वहां लिखता है कि करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपन। करेंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है पार्टनरशिप में? तो व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड या फ्लैक्चुएटिंग, दो मेथड से बनता है। तो यहां पर फिक्स्ड, जब भी कैपिटल आपका फिक्स्ड होगा तभी आपका करेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर लिख देते हैं फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका सॉल्व हो गया। फिक्स्ड को कहते हैं स्थिर। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखता है कि पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए खाली स्थान होता है। तो क्या होता है? एक्सपेंस होता है, खर्च होता है। पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है एक्सपेंसेस होता है, खर्च होता है। किसके लिए? फर्म के लिए। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं हिंदी में खर्च। क्या होता है? खर्च होता है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, तो वहां लिखता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन खाली स्थान होते हैं। कैसे होते हैं? तो गैर व्यापारिक संस्थान में हमेशा जो लेन देन होता है वो कैसे होता है? नगद में होता है। तो यहाँ नगद भी हम लोग लिख देते हैं, कैश में होता है। ठीक है, यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, कैश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, तो वहां लिखता है कि राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड। आर्थिक चिट्ठे के दाएं भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एसेट्स कहते हैं। दाएं तरफ आपको मतलब कि राइट साइड में क्या मिल जाएगा? एसेट्स मिल जाएगा। 28 नंबर का जो आंसर होगा एसेट्स होगा। हिंदी में एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? संपत्ति। और उसके बाद हम लोग 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर में एक फॉर्मूला में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू डैश दिया हुआ है, इंटू 100 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए सबसे पहले। तो वहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर क्या लिखिएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। हिंदी होता है सकल लाभ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो खाली है मतलब कि दिया गया है वहाँ पर खाली स्थान, वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वहाँ पर लिखता है कि टोटल सेल इक्वल टू, मतलब कि टोटल सेल इक्वल टू क्या है? तो कैश सेल दिया गया है और प्लस ब्लैंक दिया। तो इसमें क्या लिखिएगा? क्रेडिट सेल। कैश सेल में क्रेडिट सेल जोड़ दीजिएगा तो टोटल सेल आपका आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्रेडिट सेल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में लिखता है कि कंपनी के असली मालिक होते हैं। कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि समता अंशधारी हिंदी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, तो वहाँ लिखता है कि एक कंपनी खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि कानून द्वारा निर्मित होता है कोई भी कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉ के द्वारा या कानून के द्वारा निर्मित होता है। क्या? कंपनी को कानून द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 32 का पूरा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आंसर क्या होगा। उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।